गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। अब मुझे कई बार पूछा जाता है कि ओके, अगर हम किसी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग के ऊपर चल दिए हैं, मतलब कि उसकी साइंस क्या होती है, हमें कैसे पता चले कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की राह पर हमने चलना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पाथ, उसका मार्ग शुरू हो चुका है और शायद उस इंसान को पता ही नहीं है। ये आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा तो क्या आपके साथ होता है जिससे आपको पता चले कि आप भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग के ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए अब होना मतलब शुरू हो गया है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे पॉइंट्स आप देखें। वैसे तो बहुत ज़्यादा और वजह होती है, बहुत ज़्यादा और साइंस और संकेत होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे 15 मैंने ऑप्शंस, 15 साइंस इतने ज़्यादा पावरफुल कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, मतलब वो साइंस अगर आपको मिलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि आप भी अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर चल चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको ये पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में हम कुछ भी डिस्कस करें उससे पहले मुझे आपको बताना है कि ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप हो रहा है। पहले कुछ सालों पहले, आई थिंक कुछ 20-30 साल पहले या फिर 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ करता था कि जहाँ पर लोग कितनी कठिन कोशिश करते थे, कितना कठिन परिश्रम करते थे कि उनका आध्यात्मिक मार्ग उनके लिए सामने आए, लेकिन तब उनके लिए शायद लोहे के चने चबाने के बराबर वो एक कार्य हुआ करता था। लेकिन अभी उतना आसान क्यों हो गया है? शायद हज़ार साल पहले, हज़ारों साल पहले ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, शायद सालों तक, सदियों तक जो तपस्या करते थे, ऐसा फल शायद अभी मेडिटेशन करने से लोगों को सिर्फ कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में क्यों मिल रहा है, कुछ 1-2 साल में, कुछ ही सालों में क्यों मिल रहा है? तो वो इस वजह से है क्योंकि कुछ साल पहले आपने ये बात सुनी होगी, 2012 का जब समय आने वाला था, काफ़ी लोग बता रहे थे अरे पृथ्वी का अंत होने वाला है, पृथ्वी ख़त्म हो जाने वाली है, सर्वनाश होने वाला है वगैरह। वो पृथ्वी का जो बाहर की जो सतह है उसका विनाश की वो घोषणा नहीं थी। वो जो घोषणा थी वो आपके भीतर कुछ ऐसी जड़ता, नॉट जस्ट आपके भीतर, अगर जड़ता कहूँ, अगर जटिलता कहूँ तो शायद आपको बुरा लगे, हैं मेरे अंदर जटिलता, मेरे अंदर जड़ता, कभी नहीं। लेकिन इंसानों के अंदर, इंसानों को कुछ उस तरह से उनको जटिल बनाया जाता था, कुछ उतना जड़ बनाया जाता था कि जिससे उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाए। जैसे कि मतलब कि मान लीजिए कि कुछ साल पहले अगर हेड ऑफ़ द फैमिली ने अगर ईगो पूर्वक कुछ कह दिया तो फिर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो कभी अपने छोटों के सामने झुकेंगे नहीं, उनसे कभी नहीं कहेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती थी। वो सालों पहले हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से 1980 के बाद माना जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि बदलाव की जो हवा है, बदलाव की जो वायु है, वो बहना शुरू हो गई थी। और कैसे, मतलब उसकी जो चिन्ह है वो कौन कौन से हैं? 1980 के बाद बदलाव की जो चिन्ह है, बदलाव की जो पवन है, वो तो चलना शुरू हो ही गई थी, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या हुआ जिससे लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप होने लग गया। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर अपने आप ना हो, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अपने आप होना शुरू हो गया है।
कुछ लोगों के अंदर कुछ उन्होंने प्रैक्टिस की जिसके बाद वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी साइंस। सबसे पहली इसकी साइन है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है कि आपको अपना पर्पस ढूंढना है, आपको सिर्फ अपना पर्पस ही फॉलो करना है, आपको बाकी और कुछ भी किसी भी और मार्ग पर आपको भटकना नहीं है। चाहे कितना भी आपको अच्छा उस मार्ग का रास्ता क्यों ना दिखाई दे, चाहे कितना भी सुंदर आपको उस मार्ग की मंजिल क्यों ना दिखाई दे, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना लक्ष्य ही पूरा करना है। और आप हर जगह पर कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए, आप किताब पढ़ते हैं पता नहीं कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, या फिर कोई वीडियो देखते हैं, वेबसाइट के ऊपर सर्च करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो क्या है कि जिससे आपको अपना पर्पस, आपका जीवन का जो लक्ष्य है, आपके जन्म लेने की जो वजह है वो आपको पता चल सके। आपको जिस वजह से आपका जन्म हुआ है वही आपको फॉलो करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो डॉक्टर थे वो पता नहीं अपना डॉक्टरहुड छोड़कर, मतलब अपनी डॉक्टर की जो जॉब है उसे छोड़कर टीचिंग पढ़ाने बैठ गए। और कहीं पर और हमें पता चला कि पता नहीं 5 स्टार के शेफ़ थे, बहुत बड़े 5 स्टार के शेफ़, कि जिनको एक दिन बस एकदम से अंदर बहुत एक तीव्र इच्छा हो गई, उनको अपने आप पर शर्म आई कि दुनिया में मतलब ऐसा ऐसा है, फिर भी मैं यहाँ पर 5 स्टार में काम कर रहा हूँ। मैं मतलब वो इंसान तुरंत अपनी जॉब छोड़कर गरीबों के लिए खाना बनाना, वही उसकी जीवन भर का लक्ष्य वो तय कर लेता है। अब अब ये मैं आपको बताऊं कि किसी 5 स्टार होटल में काम करना किसी और का लक्ष्य हो भी सकता है। ओके, इट इज़ नॉट दैट कि 5 स्टार में काम करना बुरा है, ऐसा नहीं है। उस इंसान का पर्पस था कि उसे हर एक इंसान को, हर एक भूखे इंसान को खाना खिलाना था। तो इसलिए उसको लगा कि उसकी जो कला है, पाक शास्त्र की जो कला है, उसका सर्वश्रेष्ठ वो योगदान कहाँ पर दे सकता है। जब किसी बहुत ज़्यादा भूखे इंसान, बहुत ज़्यादा तड़पते बिलखते इंसान को जब वो अपनी कला कौशल से वो खाना खिलाए, कला कौशल से बना हुआ खाना या व्यंजन खिलाए, तब जाकर उसको संतुष्टि मिलती है। तो ये हो गया उसका पर्पस। फिर से एक बार कहती हूँ, ज़रा भी इस बात को माइंड में ऐसे ना बिठाइए कि मतलब कि 5 स्टार होटल में काम करना किसी का पर्पस नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ नॉट दैट वे। पर्पस हो सकता है, 5 स्टार में काम करना किसी का बहुत दृढ़ पर्पस हो सकता है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपको लगता है अरे यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं नहीं रहने दो, अभी इसको क्या बताएं। जैसे कि एक हस्बैंड, बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड है, वो घर जा रहा है, घर जाते जाते उसको लगता है अरे यार अच्छा सा सैलड वाइफ मुझे बना कर दे तो मुझे मज़ा आ जाए, आज पूरा मतलब दिन इतना काम किया, वो सैलड खाकर बहुत ही फ्रेश और अच्छा महसूस होगा। लेकिन वो अपनी वाइफ़ को बताता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ वाइफ़ जॉब से आई है, बच्चों को पढ़ाने के बाद पूरे घर को उसने संभाला है, खाना उसने बना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके पास ज़्यादा काम करवाऊँ। तो हस्बैंड ने ये सोचकर नहीं बताया वाइफ़ को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर है तो लोग आपकी जो इच्छाएं हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आपके जो विचार हैं उसे बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और घर जाते ही उस हस्बैंड को मिलता है कि मतलब अच्छा सा बड़ा सा बोल भर के सैलड बनाया हुआ है वाइफ ने उसके लिए। ओके, तो ये भी एक एग्जाम्पल अच्छा हो गया कि आपके जो विचार है वही होना, और उसी के साथ साथ आपकी जो इच्छा है, बहुत ही दृढ़ इच्छा है, भले आपने किसी को नहीं बताई है, लेकिन उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपकी बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कार्य होना शुरू हो जाते हैं। चाहे आपके सामने हो सकते हैं, कहीं दूर हो सकते हैं, कि जिसको आपने न्यूज़ में देखा कि हाँ अरे हाँ ये तो मैंने कल ही सोचा, लेकिन ये न्यूज़ पर भी आ गया कि मतलब मोदी जी ने मतलब इतना अच्छी तरह से प्लास्टिक को उठाना, मतलब ये वो उन्होंने शुरू कर दिया है। ओके, किसी के लिए भी हो सकता है, मोदी जी का बस एग्जाम्पल दिया। बेंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक नॉलेज ढूंढने के लिए आपका झुकाव उस साइड पर, वहाँ पर ज़्यादा हो गया है। अब आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रोग्राम, आध्यात्मिक किताबें, ये सब कुछ आपको पढ़ने को बहुत इच्छा होती है, आप पढ़ते भी हैं,
तो ये भी है एक साइन कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, और आप जिस मार्ग पर जाने वाले हैं, आपके लिए स्पेशली जो मार्ग बना है, उसी मार्ग के अनुरूप आपको कुछ ऐसी किताबें आपको पढ़ने का जहन में आता है। आपको तीव्र इच्छा होती है, अरे यार ये किताबें पढ़नी है, मुझे ये वाली किताब पढ़नी है। आपको तनिक भी आपको पता नहीं है कि उस किताब में क्या है, लेकिन जैसे ही आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं आपको इमीडिएटली पता चल जाता है, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, और ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है कि आपका जो झुकाव है आध्यात्मिकता की तरफ होगा। आध्यात्मिक प्रोग्राम, आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक इंसानों के पास आप जाना पसंद करते हैं। और कुछ डायरेक्शन में, हर एक इंसान सिर्फ एक दिशा में नहीं जाता है। कुछ लोग, हर एक इंसान की अलग अलग दिशा होती है। आप जिस दिशा में जाते हैं, जो भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी आप वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, जो भी आप किसी के पास जाकर बैठकर बातें करते हैं, तो आपको वो जवाब मिलते हैं कि जो आपको अंदर से खाए जा रहे थे। ओके, एकदम से आपको चक्र के बारे में सीखना है, आपको कुंडलिनी के बारे में सीखना है, आपको अपने शरीर में अलग अलग तरह की एनर्जीज़ महसूस होती है, आपको वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो ये सारे साइंस है कि आप धीरे धीरे आध्यात्मिक अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ जा रहे हैं, और आपका आध्यात्मिक जागरूकता का पथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आप धीरे धीरे उस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपको उठते हैं उसके रिलेटेड आप यहाँ पर प्रोग्राम्स, किताबें, ऐसे इंसानों के पास जाते हैं, ऐसे वेबसाइट्स पर जाकर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं जवाब। तो ये भी हो सकता है। आपके लिए कुछ सालों पूर्व जो आपके लिए समझना मुश्किल था, जो आपके लिए स्वीकारना मुश्किल था, जो आपके लिए मानना मुश्किल था, वो अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया है, अब आपके लिए बड़ा सरल हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक्वेरियस एज के जो 2012 के बाद शुरू हुई, उससे पूर्व जो समय था वो था पाइसियन एज। अब एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, ओके, कुंभ राशि का समय। तो पाइसिस का एज जो था, उस समय पर कुछ ऐसी मान्यताएं थी, कुछ ऐसे बिलीफ्स थे कि जो लोग मानते थे कि अरे नहीं नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ सालों पहले, मतलब कि ईश्वर की पूजा करना, अगर किसी ने मना कर दिया प्रसाद लेना, अगर किसी ने मना कर दिया दान देना, तो भाई पता नहीं बड़ा सा भूचाल आ जाएगा, गॉड क्रोधित हो जाएंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं थी और लोग बड़ी दृढ़ता से इसको मानते थे। लोगों को लगता था भाई यही सच है, इसके ऊपर सवाल बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन 2012 के बाद क्या हुआ? ओ माय गॉड मूवी, पीके मूवी, हर एक ऐसा बिलीफ, हर एक ऐसी मान्यता, हर एक ऐसी कोई, अगर आप विधि विधान कुछ फॉलो करते हैं, हर एक के ऊपर प्रश्न, मतलब ऐसा आपने क्यों किया। हाँ, अगर कुछ है कि जो सच में वैल्यूएबल है तो उस चीज़ का आज भी सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बिलीफ्स है कि जैसा कि दूध क्यों चढ़ाना है मूर्ति पर, काफ़ी लोग इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसका अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं कि दूध को अच्छी तरह से वो बहने देते हैं और स्वच्छ दूध तुरंत निकालकर फिर रास्ते के गरीब बच्चों को या फिर पशु पक्षियों को दे देते हैं। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है 2012 के बाद। हो सकता है 2012 के पहले भी कुछ लोग, क्षण मात्र कुछ लोग ऐसे फॉलो कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1980, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद वो बदलाव शुरू हो गया था और तब लोग इतना ज़्यादा उसको अच्छे से स्वीकारते नहीं थे। अंदर से भले लगता था कि हाँ ये गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी सबके सामने बोलने की, किसी के साथ सहमत होने की। लेकिन उसके बाद 2012 के बाद इट वॉज लाइक एज क्लियर एज ग्लास, कांच की भांति सब कुछ स्पष्ट हो गया था, बहुत ही स्वच्छ रूप से सबको दिखाई दे रहा था। ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, तो इसी को फॉलो करना चाहिए। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, डिफरेंसेस।
अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि 1980 नहीं, 2012 उससे पहले का ऐसा समय ऐसा था कि लोग बहुत ही आसानी से, मतलब कुछ भेदभाव ऐसे थे कि जो लोग बड़ी आसानी से कर देते थे, और कुछ मान्यताएं ऐसी थी कि जो लोग बड़ी आसानी से मान लेते थे और आंख बंद करके उसे फॉलो करते रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है 2012 के बाद? ऐसी मान्यताएं कि जो गलत थी उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है आज। ऐसी मान्यताएं कि जो मिथ्या थी उसका आज कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि कुछ साल पूर्व, आई थिंक 1990 के पहले, अगर किसी लड़की को पीरियड्स में के बारे में अगर वो किसी घर में आराम से घूम रही है तो उसको बताया जाता था, बेटा किचन में मत जाओ, यहाँ पे मत बैठो, सबके सामने मत बैठो। पता नहीं सी, ये बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस है कि जो होता था काफ़ी सालों पहले। लेकिन उसके बाद 2012 के बाद शायद लड़कियाँ वो भली भांति जानती हैं कि उनको कुछ गलत नहीं करना है, कुछ अपवित्र नहीं करना है। लेकिन लड़कियों को ये भी पता है कि अगर मतलब कि कुछ अगर उनको नेचुरली दिया गया है, पीरियड्स उनको नेचुरली दिए गए हैं, तो उनको अपने आप से घृणा भी नहीं करनी है उस एक्टिविटी के लिए, मंथली एक्टिविटी के लिए। ओके। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो ये भी समझ में आ गया है कि पहले किचन में क्यों नहीं जाने देते थे, बिकॉज़ सालों पहले सैनिटरी नैपकिन्स वो नहीं बने थे, और इसीलिए हाथ में जर्म्स रह जाते थे। अगर हाथ गंदे हैं तो हाथ में जर्म्स रह जाते थे, और फिर उसी हाथों से अगर आप छूते थे तो हर जगह पर इन्फेक्शन फैलने की क्षमता ज़्यादा रहती थी, इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। और इसीलिए लड़कियों को बताया जाता था कि रसोई घर में मत जाओ, आप हर एक कक्ष में आप मत जाओ, एक जगह पर साइड पर बैठे रहो, हम आपको खाना आकर हाथ में दे देंगे। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत कम लोग होंगे कि जो शायद करते हैं, और जिनको बताया जाता है लड़कियों को, यंग लड़कियों को, वो तो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं होंगी। ओके। उसके बाद कंटिन्यूअस एफर्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, मतलब कि आप कंटिन्यूअस तरह से कोशिश करते रहते हैं कि आप अपने आप को सुधारें। अब सालों पहले 2012 पहले 1990 के साल, मतलब तब क्या होता था कि जब लोग कोई भी कुछ ऐसा होता था कि सामने वाले इंसान ने आपकी बात नहीं मानी, तो शायद वो इंसान, अरे मैंने तो लेकिन कुछ भी गलत नहीं कहा, तो उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे तो बहुत अच्छा नॉलेज है इसीलिए तो मैंने उसको सलाह दी, लगता है उसी की मति भ्रष्ट हो गई है कि जो उसको मेरी सलाह नहीं माननी है। मुझे पता है कि मेरे पास नॉलेज अच्छा है, तो वही नॉलेज मैं उसको देना चाहती थी, उसने मेरा नॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया, वो प्राउड है। तो कुछ ऐसी मान्यताएं लोगों की हुआ करती थी कुछ साल पहले। ओके। लेकिन अब अगर कोई आपको पूछे कि भाई अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तभी जाकर आप इंटेलिजेंट हैं। अभी आप इंटेलिजेंट हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा बुद्धि से भरपूर है, आपको पता है अगर किसी को एडवाइस चाहिए, वो आपसे एडवाइस मांगते हैं, तभी जाकर आप उन्हें एडवाइस देते हैं, वरना आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। ओके। सी, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। अभी की एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चों को मारा जाता था कि हाँ, मतलब हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो मार सकते हैं बच्चों को क्योंकि हम उनका अच्छा ही तो सोचते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस बढ़ गई है कि बच्चा इतना छोटा है, इतना कोमल है, उसके माइंडसेट पर किस तरह की दशा उसकी होगी अगर वो जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वही उसको इतनी क्रूरता से मारते हैं। अभी का अवेयरनेस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे आप, ना सिर्फ आपके विचार हैं, आप उसे फॉलो भी करते हैं। ओके। किसी ने भी अगर आपको आपका बुरा बोला है, आपके लिए बुरा किया है, या फिर आपकी तरफ उनकी जो भावनाएं हैं वो पॉजिटिव नहीं है, उनके लिए भी आपके मन में कलेश भावना नहीं होगी, आपके मन में द्वेष नहीं होगा। हो सकता है कि आपके मन में कोई अच्छी भावना नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई बुरी भावना भी नहीं है। ना तो आपको उनसे बदला लेना है, ना तो आपको उनको मुंह पे कुछ मुंह तोड़ जवाब देना है, ना तो आपको उनको किसी तरह का दिखावा करना है, कुछ नहीं। आप समझते हैं कि उसकी जो बुद्धि है एक अलग लेवल पर चलती है और आपकी बुद्धि अलग लेवल पर है,
तो अगर आप इसको जवाब देने जाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ उतर कर जवाब देने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसमें हार आप ही की है, बिकॉज़ आपने लेवल उतर कर उसको जवाब दिया है। इसको तो मज़ा आएगा कि ये इतने ऊपर से ज़मीन पर आ गया और इसने मतलब इतना तुच्छ जवाब दे दिया। ओके, इफ़ दैट रेजोनेट्स विथ यू, अगर ये बात आपसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी पुरानी मान्यताओं को आप स्वीकार नहीं करते, आपके अंदर ये बहुत एक तीव्र और फीलिंग है कि आप हर एक धर्म के हर एक इंसान को समान भाव से देखते हैं। आप ना किसी धर्म को बुरा गिनते हैं, ना किसी धर्म को आप ज़्यादा सुपीरियर गिनते हैं। हर एक धर्म के लिए आपके मन में समान भाव है, समान रिस्पेक्ट है। और जैसे मैंने कहा कि भले आपके मन में रिस्पेक्ट है, आपके मन में सब कुछ है, किसी भी धर्म के लिए आपके मन में कोई भी नेगेटिव भावना नहीं है। आपके मन में एक बहुत बड़ा विचार ये हो सकता है कि अगर ईश्वर एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों? गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तो मतलब इतने सारे धर्मों की वजह क्या है? तो ये आपके मन में सवाल हो सकता है, और ये बिल्कुल स्वच्छ मन से सवाल हो सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं चाहते कि दूसरे धर्म एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, दूसरे धर्मों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ऐसा आप नहीं चाहते। भले वो अस्तित्व में है, लेकिन अस्तित्व में क्यों है, वो क्या समझाने के लिए इतने अलग अलग धर्म, इतने अलग अलग तरह के लोग हमारे आसपास हैं, वो सवाल आपके मन में घूमते रहता है। आपको उसका जवाब आपको ढूंढना है। ओके, आप किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ जो है, जैसे कि पहले ऊंच नीच वाली बाउंड्रीज़ हुआ करती थी, अरे ये तो मतलब लोअर कास्ट है, इसके साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, ये तो अपर कास्ट है, हम इनके साथ जाकर बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे ही विचारधाराएं काफ़ी थी, नॉट जस्ट इंडिया में, हर जगह पर थी। अगर इंडिया में मतलब वर्ण वाली प्रथा थी तो किसी और देश में रंग के लिए था, रंग में भेदभाव था, और किसी मतलब अलग अलग जगह पर लोग क्या फॉलो करते हैं उसके ऊपर भेदभाव था, धर्म के ऊपर भेदभाव था, मान्यताओं में भेदभाव था। तो ये सारे भेदभाव आप नहीं रखना चाहते हैं, आपको दिल से, आपको गलत लगता है कि ये भेदभावों में आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपको बिल्कुल दिल से हर एक इंसान को, हर एक जीव को समान भाव से देखना चाहिए। जो लोग आपके जैसे हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, भले टोटली अनजान हो, कहीं पर आप जाते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं और उनको देखते ही आपको लग जाता है अरे यार इसको तो हम जानते हैं, और कुछ भी हो आप मतलब आप जब भी आँख से आँख मिलती है आप स्माइल कर देते हैं। कुछ सिमिलर तरह के जोक्स, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है वो बातें शायद उनको भी अच्छी नहीं लगती है, जो आप बस एक दृष्टि मात्र देखने से आप जान जाते हैं और उनको पहचान जाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को चीट करने की बात नहीं है कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं। किसी को आप मतलब अनजान इंसान को आप जब जानते हैं तो ना वो आपका फ़ायदा उठाता है ना आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक पवित्र भाव से दोनों इंसान एक दूसरे को दिल से एक दूसरे को जान लेते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त पर ऑटोमेटिकली जाग जाना, मतलब 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अब सीज़न के हिसाब से अलग अलग समय हो सकता है, थोड़ा बहुत थोड़े मिनटों का फेर हो सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप जाग जाना, और हाँ मतलब ये एक तरह का बहुत बड़ा साइन है कि आप अपने आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ आप चल दिए हैं। आप दूसरे लोगों के विचार पढ़ सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि वो इंसान अपने मन में क्या सोच रहा है। किसी के मन में कुछ अच्छी भावना है या बुरी भावना है, वो आपको बड़ी आसानी से पता चल सकता है। उसके बाद जो भी आउटडेटेड है, जो भी ऐसी मान्यताएं हैं, आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर वापस बता रही हूँ। जो आउटडेटेड है उसके बारे में आपको सोचना भी आपको वर्जित है, आपको बिल्कुल सोचना भी अच्छा नहीं लगता, उसके पीछे समय बर्बाद करना आपको अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ काम कर रही है, जो मान्यताएं हैं जो आज भी काम कर रही है, कुछ ऐसी
कुछ ऐसी प्रथाएं हैं कि जो आज भी काम कर रही है, वो आप करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ काम नहीं करती है आप बिल्कुल उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल उसे स्वीकार नहीं करते। उसके बाद आपके अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स बनती है। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कुछ भी कार्य करने के लिए। जैसे लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपके मन में लालच के लिए नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इसलिए सक्सेसफुल नहीं होना है। आपको अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो किसी तरह की ऐसी भावना से नहीं कि हाँ अगर मैंने मदद नहीं की तो वो पता नहीं कुछ गलत कर देगा, वो डर हो गया। गलत तरह के भावना से आप प्रेरित होकर किसी भी तरह का कर्म नहीं करते। ना डर से, ना भय से, डर और भय एक ही हो गया। ना डर से, ना भय से, ना ईर्ष्या से, ना क्रोध से, ना लालच से, ना कोई और इमोशन। ये इमोशन के द्वारा, किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशन के द्वारा आप कोई भी कार्य करने की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, तो हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर। आपको मुझे बताना है ये सारी साइंस जो मैंने आपको बताई है, सारी जो संकेत, सारे जो चिन्ह मैंने आपको बताए, सबसे ज़्यादा ऐसे 3 कौन से पॉइंट्स थे कि जो आपके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आपको लगता है कि आपके लिए वो 3 बातें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैच करती है। मुझे पता है वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैच करेंगे यहाँ पर मैंने जो आपको बताए हैं वो, लेकिन आपको कुछ 3 पॉइंट्स बताने हैं कि जो बहुत हम कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, सही समय पे सही जगह पर हथौड़ा पड़ा है। तो कुछ उस तरह का फीलिंग अगर आपको आया है तो वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।